बात करते हैं अब अमेरिका के ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड की। ईरान की सबसे बड़ी ताकत आज की तारीख में क्या है? ईरान की सबसे बड़ी ताकत है आज की तारीख में व्हाइट गोल्ड। वो व्हाइट गोल्ड नहीं जिसे ज्वेलरी में या फिर बाकी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वो व्हाइट गोल्ड है जिसे एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। और इसी को पाने के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप साहब हो गए हैं बोल्ड। खुफिया रिपोर्ट्स का दावा यह है कि पेंटागन अब व्हाइट गोल्ड पर डाका डालने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आपने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि कमांडोज की एक एलीट टीम होती है जो किसी दुश्मन देश में जाती है, ऑपरेशन चलाती है और वहां से दुश्मनों का सफाया करती है और बहुत जरूरी एटम बम का जो घड़ी रहता है या फिर टिक टिक करती कोई चीज रहती है उसको उठा के ले आते हैं। अमेरिकी कमांडो ईरान की सरजमी में घुसकर 440 किलो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में लेंगे, यह प्लानिंग की जा रही है। यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं होगा। दावा यह है कि एक सीधा ग्राउंड इन्वेजन होगा और इस खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी सैनिकों को कई दिनों तक ईरान के अंदर रुकना पड़ सकता है। हालांकि कहने में, सुनाने में जितना आसान लग रहा है, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि तेहरान ने भी ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड को लेकर उतनी ही जबरदस्त तैयारी की है। एक तो यह नहीं पता अमेरिका को कि व्हाइट गोल्ड है कहां पर। तो अमेरिका के यूरेनियम हंट को पहले समझते हैं। ईरान के यूरेनियम पर अमेरिका कब्जा चाहता है, यह बात आपको पता है। पेंटागन ने ईरान को लेकर खास प्लानिंग बनाई है। ईरान में ऑपरेशन के लिए यूएस सैनिक भेज रहा है, यह बात भी आपको पता है। प्लानिंग यह है कि इसके यूरेनियम को वहां से उड़ा लिया जाए। यानी करीब 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो साफ कर दिया जाए। अमेरिका का मानना है कि ना बांस रहेगा और ना ही बजेगी बांसुरी। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। अमेरिका का मकसद है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। तो ईरान ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि हम यूरेनियम का इस्तेमाल कृषि, मेडिकल, रिसर्च और एनर्जी के लिए करते रहेंगे। इसके लिए हमें दुनिया से, किसी देश से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन होने पर ईरान का जवाब खतरनाक हो सकता है, लड़ाई लंबी चल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में तनाव को बढ़ा सकता है। दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यह है कि किसी तरह से एनरिच्ड यूरेनियम अगर आ जाए तो फिर ईरान को रोका जा सकता है। यूएस चाहता है कि ईरान के पास ना ही यूरेनियम रहे और ना ही परमाणु कार्यक्रम रहे। और अगर ऐसा होगा तो ईरान कभी परमाणु हथियार बना ही नहीं पाएगा जब तक उसके पास दोबारा से एनरिच्ड यूरेनियम ना आ जाए। ट्रंप और अमेरिका की चाहत है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम ना रहे। इसी को लेकर पिछले साल जून 2025 में ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया। पिछले साल करीब 12 दिनों की लड़ाई हुई, जिसके बाद फिर से एक बार यही आरोप लगाया गया कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम के जरिए परमाणु बम बनाने की तैयारी किया है। इसी को आधार मानते हुए अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। हमले के बाद से करीब 32 दिनों से जंग जारी है। चलिए बताते हैं आपको कि ट्रंप ईरान के यूरेनियम पर कब्जा चाहते हैं तो इसमें खतरा कितना है और क्या है ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड। ऑपरेशन व्हाइट गोल्ड अगर ट्रंप चलाते हैं तो सबसे पहले अमेरिकी सैनिकों की जान पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान में घुसकर ऑपरेशन चलाना अमेरिकी सैनिकों के लिए आसान नहीं है। हजारों सैनिकों की जान जा सकती है। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास करके वो बहुत जिद्दी किस्म के नेता माने जाते हैं। उनको लगता है कि अगर युद्ध में नुकसान होता है तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये बात कबूल भी की है कि लड़ाई में नुकसान होता है, ये उनका बयान है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि अगर सैनिक ईरान में घुसे तो तेहरान उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आईआरजीसी उन्हें वहीं दफन करने की तैयारी करेगा। और इस बीच खबर यह भी है कि ईरान से अमेरिका बातचीत चाहता है और बातचीत के जरिए यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की बात कर रहा है।
और अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं दिया तो अमेरिका इसे जबरन वहां से निकालने की कोशिश करेगा। ईरान ने अपने यूरेनियम को कहते हैं पहाड़ों में बने सुरंग में छिपाकर रखा है। वैसे तो तेहरान के पास कुल 7 परमाणु केंद्र हैं, लेकिन ज्यादातर काम 3 ही जगहों पर होता है। कहां कहां होता है? एक तो है नतांज, जो कि सबसे पुराना परमाणु फैसिलिटी है ईरान का, यहां पर काम होता है। फिलहाल ईरान में फोर्डो में भी यूरेनियम एनरिच किया जाता है। एक और जगह है फोर्डो के अलावा इस्फहान, जहां पर अटैक की तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई थी। इस्फहान में भी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है। अगर यहां पर एनरिच यूरेनियम है तो यहां रेडिएशन का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरह से इस्फहान में हमला हुआ है वो बहुत खतरनाक तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई थी। ईरान के पास 440 किलो 60% तक एनरिच यूरेनियम है, जिससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, तकरीबन 10। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार सीक्रेट जगहों पर छिपाया गया है, जिसे हासिल करना बेहद मुश्किल है। संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना या नष्ट करना किसी भी देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। विशेषज्ञों की माने तो मौजूदा युद्ध खत्म होने के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ेगा, खासकर तब जब देश में नेतृत्व बदलता है और नए नेता परमाणु हथियार बनाने की दिशा में जल्दबाजी कर सकते हैं। और जिस तरह का हमला ईरान पर हुआ है, मुझे लगता है ईरान के पास अगर 10 किलो भी एनरिच्ड यूरेनियम होगा तो ईरान परमाणु बम बनाकर ही मानेगा, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया, एज अ वेपन ऑफ डेटरेंस इस्तेमाल नहीं किया, तो ईरान पर बार बार हमले होते रहेंगे। इसलिए ईरान का अब एकमात्र उद्देश्य रह जाएगा कि वो एटम बनाए। कहां हो सकता है यूरेनियम? जमीन के नीचे यूरेनियम छिपाया गया, इसलिए अमेरिका ने इस्फहान में 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। कहते हैं 18 से 20 कंटेनर्स में यूरेनियम रखा गया है। गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर जैसा आकार है, इन्हें ढूंढना और कब्जे में लेना बहुत मुश्किल है। और जो बात डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि वहां घुस के यूरेनियम कब्जा करके वापस आ जाएंगे, ये नामुमकिन है। अमेरिकी सैनिकों का उतरना मतलब जान से हाथ धोना। 32 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुछ हासिल नहीं हुआ अमेरिका को। 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी ईरान, इजराइल, अमेरिका की लड़ाई किसी मोड़ तक नहीं पहुंची है। उधर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन शुरू हो गए, दबाव बढ़ता जा रहा है। इधर ट्रंप का मिशन पूरा नहीं हुआ है, उन पर इस युद्ध से निकलने का प्रेशर है। और अब एक बहुत शार्प मिशन चलाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिससे वो डाका डालना चाहते हैं तेहरान के अंदर। 32 साल पहले यूएस आर्मी ने एक ऐसे ही मिशन को अंजाम दिया है, कजाकिस्तान ऑपरेशन। याद है आपको कजाकिस्तान ऑपरेशन क्या था यूएस आर्मी का? कहते हैं 32 साल पहले कजाकिस्तान में पड़े 600 किलो यूरेनियम को अमेरिका ने निकाल लिया, जिससे तकरीबन 20 बम बनाए जा सकते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दी थी, और कुछ ऐसा ही ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान में हो। लेकिन कजाकिस्तान में अमेरिका का ऑपरेशन शांतिपूर्ण था और गुप्त था। इसका नेचर नॉन कॉम्बैट था, यानी इसमें किसी तरह की लड़ाई का खतरा नहीं था। ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन बेहद हाई सिक्योरिटी थ्रेट वाला है और पूरी तरीके से कॉम्बैट ऑपरेशन होगा। इसमें स्पेशल कमांडोज को ईरान के अंदर जाना होगा, यूरेनियम ढूंढना होगा, टनल्स के अंदर जाना होगा, तब जाकर वो इसे यहां से निकाल सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया जा सकता है तो इसमें तकरीबन 7 दिन का वक्त लग सकता है। इन सब के बीच ईरानी ड्रोन्स, मिसाइल्स, ग्राउंड फोर्स का खतरा। ईरान अपने यूरेनियम को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। IAEA के मुताबिक ये मटेरियल UF6 गैस के सिलेंडरों में हो सकता है, जो रेडियो एक्टिव और हैंडलिंग में खतरनाक होंगे। और इतना एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास कि वो कुछ भी कर सकता है। 60% तक एनरिच किया हुआ यूरेनियम है, तो 3% अगर एनरिच कर लेते हैं यूरेनियम को तो बिजली पावर प्लांट का काम चलाया जा सकता है। 60% एनरिच कर लेते हैं तो मेडिकल रिसर्च और बाकी तरह की चीजों के में काम में आता है। 90% तक एनरिच कर लेते हैं तो आप परमाणु बम बना सकते हैं। क्या क्या बन सकता है? 10 न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं। अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना करा पाए तो
एनरिच्ड यूरेनियम मिसाइल में डालकर दाग सकते हैं, जिससे कि डर्टी बम बन जाएगा, रेडिएशन फैल सकता है, बड़े पैमाने पर लोग मारे जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी की ईरान बात कर रहा है, कह रहा है हम बनाएंगे, और सैन्य कवच, एक तरह से अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेते हैं तो फिर ये सैन्य कवच के तौर पर भी काम करेगा। यानी कुल मिलाकर ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेना आसान नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कुछ तो अचीव करके जाएं, वरना अमेरिका में मुंह क्या दिखाएंगे। दुनिया में वैसे भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पहले टैरिफ और उसके बाद वेनेजुएला, जहां पर राष्ट्रपति और उनकी बीवी को भी किडनैप कर लिया, और अब ईरान से लड़ाई मोल लेकर जो स्थिति पूरी दुनिया की डोनाल्ड ट्रंप ने की है। आज 10% लोग भी पूरी दुनिया में नहीं होंगे जो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते होंगे। ट्रंप चाहते थे कि ईरान में लोग सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो जाएं, लेकिन अमेरिका के लोग अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो गए। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही खतरे में आ गए, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। अब कह रहे हैं कि यार ये मिड टर्म इलेक्शंस के बाद मुझ पर इंपीचमेंट चलाएंगे, मुझ पर महाभियोग चलाएंगे। देखिए कैसे 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कैसे ईरान के समर्थन में लोग खड़े नजर आ रहे हैं। नो किंग प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है और खाड़ी जंग का विरोध भी किया जा रहा है। तो ईरान से लेकर अमेरिका की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। Everything to get Trump out. Yes, we do. But we cannot rely on the Democrats. And we cannot keep twisting in this country. Trump isn't like our president. Trump isn't an anomaly. In this country. People are mad about that. And we need it right now. A whole new with the people support that he's doing right. What is it about the working of this system that gave rise to fascism? यानी ईरान के लोग अपने रिजीम के लिए साथ आ गए और अमेरिका में लोग अपने ही रिजीम के खिलाफ हो गए। पिछले 1 महीने में यह हासिल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। अरब अमेरिका तेहरान में जाने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि अब जो जानकारी सामने आई उससे साफ है कि अमेरिका की नजर, खासकर ट्रंप की नजर यूरेनियम पर तो है ही, लेकिन ईरान के ऑयल पर भी है। दुनिया जानती है इस बात को कि वो ईरानी ऑयल के पीछे पड़े हैं, और आज से नहीं पड़े हैं। एक बहुत पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल है। 39 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खार्ग द्वीप पर कब्जे की बात कही थी। तो जाहिर सी बात है ये यूरेनियम, परमाणु, एटम, ये सब बहानेबाजी लगती है। असली मकसद और असली खेल ही तेल का है। चलिए आपको मैं इसकी कहानी सुनाता हूं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने कब्जे में लिया और वहां के तेल व्यापार को अपने अंडर ले लिया और कह दिया कि वेनेजुएला का तेल अमेरिका बेचेगा, जिसको जो करना है कर लो। इसमें एक और कहानी यह है कि वेनेजुएला का जो क्रूड है वो हैवी क्रूड माना जाता है। हैवी क्रूड को रिफाइन करना काफी टफ होता है। हालांकि हैवी क्रूड इंडिया में रिफाइन होता है और दुनिया भर में फिर इंडिया में रिफाइन होकर दुनिया भर में बेचा भी जाता है, लेकिन बहुत कम देशों के पास वो लॉजिस्टिक्स है जिससे कि वो हैवी क्रूड को रिफाइन कर पाए। तो ट्रंप ये प्लान कर रहे हैं कि वो हैवी क्रूड को ईरान के क्रूड ऑयल के साथ मिला दें, और सालों से वेनेजुएला भी यही करता था। ट्रंप को पता चला कि वेनेजुएला के तेल पर सिर्फ कब्जे से काम नहीं होगा, इसलिए ट्रंप ने फटाफट ईरान पर हमले की प्लानिंग कर दी। वेनेजुएला से पहले भी ईरान का तेल खरीदता था। मादुरो सरकार ने रोजाना 4 लाख बैरल तेल खरीदा है ईरान से। वेनेजुएला का तेल ईरान के तेल में मिलाया जाता था और फिर दोनों तेल को मिलाने के बाद रिफाइन किया जाता था। ईरानियन ऑयल लाइट ऑयल है, वेनेजुएलन ऑयल जो है वो हैवी क्रूड ऑयल है। यानी कि तेल के कारोबार के लिए ईरान के तेल पर कब्जा जरूरी था, वरना वेनेजुएला के क्रूड का क्या करेंगे अमेरिका। हालांकि अभी अमेरिका में रिलायंस ने एक बहुत बड़ी रिफाइनरी सेटअप की है, जिसके ऑपरेशनल होने में तकरीबन 5-7 साल, 8 साल का वक्त लग सकता है। तब तक क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप इस तेल का? कच्चे तेल का भंडार कहां कहां है?
ये भी आप देख लीजिए क्यों वेनेजुएला और ईरान पर हमले हुए हैं। आप बस एक चार्ट से समझ जाएंगे। क्रूड ऑयल रिजर्व बिलियन बैरल में है। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है, हैवी क्रूड। सऊदी अरब के पास 267। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है ईरान। 208 बिलियन बैरल का रिजर्व है ईरान के पास। तो क्यों नहीं चाहेगा अमेरिका की ईरान पर उसका कंट्रोल रहे और ईरान को अमेरिका अपने हिसाब से चलाए? ये तो अमेरिका का ख्वाब है। फिर कनाडा के पास 159 बिलियन बैरल का रिजर्व है। तो कनाडा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आपको याद होगा? अपनी इसी रिजीम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा 51st स्टेट होगा अमेरिका का, वो अमेरिका का ही पार्ट है। मतलब यहां पर भी नजर है। इराक पर तो हमला कर ही चुके हैं। इराक की क्या स्थिति आप जानते ही हैं। यूएई उनके जेब में है, कुवैत उनकी जेब में है। अमेरिका में 81 बिलियन बैरल का रिजर्व है, लेकिन अमेरिका में तेल इन दिनों बहुत महंगा है। रशिया का कुछ कर नहीं सकते। लीबिया को आप 49 बिलियन बैरल है लीबिया पर नजर है ही अमेरिका की। तो रिफाइनरी ऑयल में अमेरिका बहुत आगे है। यह आंकड़ा कच्चे तेल को लेकर है। दुनिया में कच्चे तेल की हिस्सेदारी में वेनेजुएला 17.5% में सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब 15.4% में, ईरान 12%, कनाडा 9.2%, इराक 8.5%, यूएई 6.5%, कुवैत 5.9%, अमेरिका 4.7%, रशिया 4.6% और लीबिया 2.8%। तो खेल, आधा खेल वेनेजुएला, सऊदी अरब और ईरान का है। 50% का मामला वेनेजुएला अब कंट्रोल में है। सऊदी अरब पहले से जेब में है। ईरान बच गया। कनाडा बगल में, कहते हैं हमारा 51st स्टेट है कनाडा। मतलब अमेरिका एनर्जी के लिहाज से सोच रहा है कि अगर चाइना क्रिटिकल मिनरल्स पर संप्रभुत्व हासिल करके पूरी दुनिया में मोनोपोली चलाना चाहता है, तो अमेरिका उसके काउंटर में एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। वो कहते हैं कि भाई तेल पूरी दुनिया में अमेरिका कंट्रोल करेगा और 90% पूरी दुनिया में एनर्जी नीड फॉसिल फ्यूल से ड्राइव होती है। फॉसिल फ्यूल में कच्चा तेल, जिससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, बाकी चीजें बनाई जाती हैं, कोयला, वो भी फॉसिल फ्यूल में। तो यहां पर एक पंथ दो काज करने थे। एक तीर से दो शिकार करना था। तेल कंट्रोल हो जाता अगर तेहरान अमेरिका के कंट्रोल में चला जाता, और अगर नहीं होता तो फिर इजराइल का मकसद पूरा हो जाता और तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया जाता। तो दो चीजें हासिल करके अमेरिका यहां से वापस जाने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, लालच में दो गए माया मिली न राम। अब लालच में गए थे, वहां एक तेल चाहिए था, एक को परमाणु कार्यक्रम खत्म करना था। दोनों खाली हाथ बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हमने 32 दिन में क्या हासिल किया। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना। एक बड़ी खबर इस बीच में आ रही है, आपको बताते हैं। नेटो पर यूएस रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का बयान सामने आया है। ईरान युद्ध के बाद नेटो का फैसला होगा, यह कह दिया है, क्योंकि नेटो ने कह दिया था भाई आपकी लड़ाई आप लड़ो, हम इजराइल से हमें क्या लेना देना, इजराइल को हम नहीं जानते। और इसकी वजह से अब पीट हेग्सेथ नेटो को धमका रहे हैं। नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, पीट हेग्सेथ ने कहा। मैंने आपको क्या बताया था, पीट हेग्सेथ वही लाइन बोलते हैं जो ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है। ट्रंप को खुश करने के लिए पीट हेग्सेथ ने कहा है कि भाई नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। यानी कि पहले नेटो को कायर बताया, फिर नेटो को डरपोक बताया, फिर नेटो को कंगाल बताया, फिर नेटो को कह रहे हैं कि अब नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या क्या फैसला करेंगे मिड टर्म इलेक्शन तक, वो देखने वाली बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।